इजराइल और ईरान के बीच लगातार तीखा होता तनाव अब भयंकर रूप लेता नजर आ रहा है और ये पश्चिम एशिया को एक बड़े युद्ध की तरफ अग्रसर कर रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे युद्ध के केंद्र में एक शख्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वो शख्स है ईरान का सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खामनेई का भारत से गहरा कनेक्शन है? बहुत कम लोगों को पता है कि अयातुल्ला खामनेई के पूर्वज मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर गांव से ताल्लुक रखते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार सैयद अहमद मुसवी हिंदी, जो खामनेई के दादा थे, उनका जन्म 1790 के आसपास किंतूर में हुआ था। वे एक प्रतिष्ठित शिया इस्लामी विद्वान थे जिन्हें स्थानीय लोग हिंदुस्तानी मुल्ला के नाम से जानते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में सैयद अहमद ने भारत से इराक के पवित्र शहर नजफ की यात्रा की, जो शिया मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। वहां से उनका परिवार ईरान के खमनेई शहर पहुंचा, जहां बाद के वर्षों में उनके वंशजों ने धार्मिक और राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित किया। सैयद अहमद के वंशज अयातुल्ला रूहुल्लाह खामनेई 1989 के इस्लामिक क्रांति के नायक बने और ईरान को इस्लामिक गणराज्य घोषित किया। खामनेई के निधन के बाद 1989 में उनके उत्तराधिकारी बने अली खामनेई, जो अब तक ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। बाराबंकी के किंतूर गांव में आज भी सैयद अहमद का पैतृक घर और उनके द्वारा बनवाई गई मस्जिद के कुछ अवशेष मौजूद हैं। गांव के बुजुर्ग और स्थानीय इतिहासकार इस संबंध को गर्व से याद करते हैं। उनका मानना है कि ईरान सत्ता का जो वैचारिक आधार है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं भारत की जमीन पर भी पनपी थी। हालांकि इस संबंध को लेकर ऐतिहासिक रूप से मतभेद भी रहे हैं। अब जब इजराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं और दुनिया भर की निगाहें तेहरान की धार्मिक और राजनीतिक रणनीति पर है, तो खामनेई का भारत से ऐतिहासिक संबंध एक बार फिर सुर्खियों में है। वहीं ईरान इजराइल के बीच जारी जंग की बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने देश के नाम संबोधन में अमेरिका और इजराइल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है तो इससे सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं रक्षा को तैयार हैं। इजराइल ने एक बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के लोग शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेंगे। खामनेई ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को भी खारिज कर दिया है। खामनेई ने संबोधन में कहा, जो लोग ईरान और इसके इतिहास को जानते हैं वे खतरों की भाषा नहीं बोलते हैं। खामनेई ने हाल ही में इजराइल हमलों के लिए ईरानी लोगों की शान, बहादुरी और समय पर प्रतिक्रिया की प्रशंसा की। इसे राष्ट्रीय ताकत का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है और थोपी गई शांति के आगे झुकेगा नहीं। दरअसल एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अमेरिका को पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई कहां छिपे हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका का कोई भी इरादा खामनेई को मारने का नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी नागरिकों या सैन्य ठिकानों पर हमले हुए तो अमेरिका का सब्र टूट जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल का नियंत्रण है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ईरान और इजराइल युद्ध कब तक चलता है और अमेरिका उसमें क्या कुछ हस्तक्षेप करता है। हमारे इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।